नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इससे पहले हम लोग संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का अध्ययन कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने जाना रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे के गुण धर्म। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है। देखिए बच्चों, पुनः चक्रण से का मतलब यहाँ पर ये है कि उसे रिसाइकिल किया जा सकता है, उसे दोबारा फिर से बनाया जा सकता है। और अब देखते हैं प्लास्टिक का प्रकार कितनी तरह से होता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, अर्थात पॉलीथीन और पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमान पर निर्माण करने हेतु किया जाता है। जिन प्लास्टिक को ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता हो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी हो गया है कि प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, मुख्यतः दो तरह के होते हैं। ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी। पॉलीथीन जनरली घरों में यूज की जाने वाली थैलियाँ होती हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के बड़े पैमानों पर निर्माण हेतु किया जाता है। और जिन प्लास्टिकों को ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता हो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट का उदाहरण घरों में कुकर का हत्था जिससे बना होता है वो बेकेलाइट होता है। तो अगर आप लोग घर में पुराना कुकर रखा हो और उसे कभी जला कर देखिए और फिर एक बार तो पहली बात तो आराम से वो पिघलेगा नहीं, पिघलने के बाद दोबारा उसे नर्म नहीं किया जा सकता है। बेकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग कुकर के हत्थों और बिजली के स्विच आदि बनाने में किया जाता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होता है। इसका उपयोग फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन और आग रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधी बनाती है। बच्चों, आप लोगों के दिमाग में ज़रूर सवाल आया होगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि जब फायर ब्रिगेड वाले और उसके कर्मी आग बुझाते हैं तो लोग जलते क्यों नहीं हैं? तो उनके परिधान जो कपड़े होते हैं उनके कपड़ों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। प्लास्टिक वायु और जल से अपक्रिया नहीं करते हैं। और प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं।
टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग घरों में देखा होगा कि कढ़ाई या कुकर में कभी कभी तेल आदि नहीं चिपकते होंगे, तो इसका रीज़न यही है कि उसके अंदर टेफ्लॉन का विशिष्ट लेप लगा होता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं जिन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊष्मा भोजन को पका देती है परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं डाल पाती। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जो निम्नीकरण कहलाता है, निम्नीकरणीय कहलाता है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है यह अनिम्नीकरणीय कहलाता है। पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता, यह कई वर्षों तक बना रहता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। 4R जो पर्यावरण हितैषी है, उपयोग कम करिए, रिड्यूस पुनः उपयोग करिए, रीयूज़ पुनः चक्रण, रिसाइकिल पुनः प्राप्ति, रिकवर। तो इसके बाद जो है प्रश्नोत्तर है। तो इस तरह से आज संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक चैप्टर पूरा हुआ। इसमें हम लोग दो बातें और समझ लेते हैं। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है यह निम्नीकरणीय कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दैनिक जीवन में देखा होगा बहुत सारे पदार्थ जो रखे रहते हैं, हमारे चारों तरफ पड़े रहते हैं, कुछ दिन बाद अपने आप वो ख़त्म हो जाते हैं। इसका रीज़न यही है जो बैक्टीरिया या वायरस या के द्वारा विघटित कर दिए जाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका विघटन नहीं हो पाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दवा का जो पत्ता होता है, दवा का पत्ता अगर वो पृथ्वी पे पड़ जाए तो कई सालों तक ऐसे पड़ा रहता है। और कभी कभी पन्नी, पॉलीथीन जो होती है जिसमें घरों में सब्जियां, अब तो इस समय बैन हो चुकी है, सब्जी आती थी, तो उसकी वजह से भी बहुत पर्यावरण प्रदूषण होता था। यह भी जो है बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है, ये भी जो है जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये कई सालों तक पृथ्वी पर ऐसे ही पड़े रहते थे और जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।